नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरीगांव में 3 नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी भिलाड़ पुलिस के कब्जे में। लाखों के अवैध गुटखा तंबाकू समेत 5 आरोपियों को वापी जीआईडीसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। और दमन नगर पालिका में सफाई कर्मियों के अभाव से प्रदेश में फैली गंदगी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उमरगांव तालुका के सरीगांव से 3 नाबालिगों का अपहरण करने वाले आरोपियों में से एक को भिलाड़ पुलिस ने अपने कब्जे में किया है। भिलाड़ के सरीगांव में आदिवासी परिवार की 3 नाबालिगों का अपहरण करने के बाद 2 नाबालिग के साथ दमन के गेस्ट हाउस में दुष्कर्म किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। यह मामला पीड़िताओं द्वारा भिलाड़ पुलिस थाने में दर्ज करवाने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल पिछले दिनों इस घटना की शिकार बनी नाबालिग सरीगांव जीआईडीसी में स्थित एक मोबाइल की दुकान पर रिचार्ज करवाने गई थी। इस दौरान मोबाइल दुकान के संचालक और उसके एक साथी राजू भाई द्वारा इन नाबालिगों का कार के जरिए पीछा कर उन्हें जबरन कार में बिठाकर दमन ले जाया गया था, जिसके बाद तीनों नाबालिगों को धमकी देकर गेस्ट हाउस में ले जाकर 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। यह बयान खुद नाबालिग पीड़ितों द्वारा भिलाड़ पुलिस को दिया गया है, जिसके आधार पर कार्यवाही करते हुए भिलाड़ पुलिस ने नाबालिगों को मेडिकल जांच हेतु भिजवा दिया। साथ ही जांच तेज करते हुए इस अपहरण करने वाले 2 आरोपियों में से एक आरोपी राजू भाई नामक को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा डीवाईएसपी HM कुंडलिया के मार्गदर्शन में भिलाड़ पुलिस अधिक तफ्तीश में जुट गई है। गईकाले मोड़ी रात्रे जे भिलाड़ पुलिस स्टेशन में गुनो दाखल करवामां आवेल किशोरी विरुद्ध जे कृत्य करवामां आवेल तेना आरोपी ने आज रोज सवारना अटक करी लेवामां आवेल छे ने आगळनी तपास चालू छे। समाव फरार एक आरोपी अन्य एक आरोपी छे जे पण टूंक समय में अमारा रडार में छे ते पण पकड़ी लेशुं। बनावनी मूळ हकीकत जोता सरीगाम स्थित राजू भगवान चौहान पोतानी गाड़ी में भोग बननार किशोरी ने गाड़ी में बेसाड़ी दमन लई गई अने तेनी साथे जे कृत्य थयेल छे जे बाबते आ गुनो दाखल करेल छे तेमां तपास में आरोपी ने पकड़ी लेवामां आव्यो छे। वापी जीआईडीसी पुलिस ने लाखों के अवैध गुटखा तंबाकू के जत्थे समेत 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। गुजरात भर में गुटखा एवं तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद विभिन्न जगहों से अवैध गुटखा तंबाकू का जत्था बरामद किया जाता है। दरअसल बुधवार शाम को वापी जीआईडीसी पुलिस पेट्रोलिंग पर थी, जिसके चलते वाहन जांच के दौरान महाराष्ट्र पार्सिंग की 2 लग्जरियस कार की शंका के आधार पर तलाशी ली गई। इन दोनों ही कार में से बड़ी मात्रा में अवैध तंबाकू गुटखा का जत्था बरामद हुआ, जिसे मुंबई की ओर ले जाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस द्वारा चालक को बिल के बारे में पूछने पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत ही करीबन 10 लाख के मुद्दामाल सहित 5 आरोपियों को अपने कब्जे में कर लिया। पुलिस के मुताबिक वापी के भड़कमोरा स्थित गोडाउन में इस प्रकार के गैर कानूनी गुटखा तंबाकू का जत्था रखा जाता है। बहरहाल जीआईडीसी पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर अधिक जांच पड़ताल में जुट गई है। नाकाबंदी में था અને તે દરમિયાન 2 મહારાષ્ટ્ર પાસેની ગાડીઓ આવતા તેમને ઊભી રાખી અને ચેક કરતા જેમાંથી વગર બિલના પાન મસાલા ગુટખા મળી આવેલ અને બંને ગાડી એ તપાસ અર્થે અને એ કુલ મુદ્દામાલ અને ગાડીની કિંમત ₹9,69,000 અને 845 રૂપિયા જેવી ગણવામાં આવી છે અને જેમાં 5 આરોપીઓને અટક કરેલ છે। दमन की विभिन्न जगहों पर मौजूद कचरे के ढेर से बीमारियों का साम्राज्य फैलने की आवश्यकता बनी हुई है।
इन दिनों दमन नगर पालिका के नए ठेकेदार ने करीबन 150 सफाई कर्मियों को एक साथ काम से हटा दिया है, जिसके चलते अब दमन प्रदेश में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और क्षेत्रों में गंदगी फैली हुई है। दमन नगर पालिका में सफाई कर्मियों के अभाव के कारण ही यह परिस्थिति उत्पन्न हो पाई है, जिससे प्रदेश के लोगों के लिए गंभीर बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। वहीं इस प्रकार से नगर पालिका के सफाई कर्मियों को हटा दिए जाने के खिलाफ लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और लोग जगह जगह फैल रही गंदगी से बेहद परेशान हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासन के ऐसे निर्णय से स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए दमन में स्वच्छता कहीं भी देखने को नहीं मिल पाएगी। लिहाजा अब लोग अगर गंभीर बीमारियों की चपेट में आते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह प्रश्न जनता द्वारा किया गया है। दादरा नगर हवेली खेल विभाग द्वारा ओपन स्नूकर चैंपियनशिप 2015 का आयोजन किया गया। दाना के खेल एवं युवा मामलों के विभाग द्वारा सिलवासा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओपन स्नूकर चैंपियनशिप 2015 का आयोजन किया गया, जहां गुरुवार को आयोजित हुए इस चैंपियनशिप में 18 वर्ष तक के युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस दौरान तमाम प्रतिभागियों द्वारा स्नूकर खेल के तहत अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा खेल विभाग की ओर से इंटर स्कूल बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ओपन योगा कंपटीशन एवं तारपा वॉलीबॉल लीग 2015 का भी आयोजन किया जाना है। गौरतलब है कि प्रदेश के खेल प्रेमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किए जा रहे हैं, जहां खेल को बढ़ावा देने के लिए आगामी दिनों में अन्य कई सुविधाएं भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। आज से हमारा स्नूकर का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जिसमें कि यूटी लेवल पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भाग ले सकते हैं। इसको कराने का मकसद ये है कि लोग स्नूकर और बिलियर्ड्स में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये किया है। हमारे ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर सर, कलेक्टर साहब और द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे डीएनएच में लोगों को खेल को बढ़ावा करने के लिए वो दूसरी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, चाहे चौड़ा का ग्राउंड हो या दूसरी जो स्टेडियम बनाने की, इंडोर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उसमें हमारे सीनियर ऑफिसर का, एडमिनिस्ट्रेटर सर की वजह से ये सब हो पा रहा है। दमन के स्वामी विवेकानंद सभागार में एक दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सीलेंस इन एग्जाम के विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। संघ प्रदेश दमन प्रशासन के बाल संरक्षण विभाग, समेकित बाल संरक्षण योजना एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा तनाव प्रबंधन और परीक्षा में उत्कृष्टता के मुद्दे पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में दमन की विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जहां इस सेमिनार में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लावण्या पटेल को खास आमंत्रित किया गया था, जिनके द्वारा मौजूदा छात्रों को इन दोनों ही विषयों पर जरूरी मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही इन छात्रों को तनाव कम करने, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कैसे लाना तथा वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई करने के मुद्दे पर अधिक जोर देते हुए विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। ऐसे में उपस्थित छात्रों ने भी काफी उत्साहपूर्वक इस सेमिनार का लाभ उठाया, जहां आयोजित इस सेमिनार में विभाग से जुड़े अधिकारी खास मौजूद थे। बच्चों के अंदर एग्जाम के प्रति जो एक अनावश्यक जो भय होता है उसको दूर करने के लिए हमने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं लावण्या पटेल, उनको बुलाया है और ये बहुत ही अच्छा सेशन है। जो बच्चे आए हैं वो उनका पूरा लाभ ले रहे हैं। एक तो स्ट्रेस को कम कैसे करें, एक एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे आए, दूसरा इसके अलावा जैसे कि पढ़ाई को किस साइंटिफिक तरीके से करें, इन चीज़ों के ऊपर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन? राकेश कुमार, डिप्टी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में हमलों की साजिश रचाने वाले 2 संदिग्ध जिहादी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्रिसमस और नववर्ष पर राष्ट्रीय राजधानी में कथित रूप से हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे एक जिहादी संगठन के 2 संदिग्ध जिहादियों को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आज धर दबोचा। पुलिस ने इन जिहादियों के नाम और इनसे संबंधित संगठन का खुलासा करने से इनकार किया है। सिर्फ इतना कहा गया कि वह
उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने जिन 2 युवकों को पकड़ा है उन पर विशेष प्रकोष्ठ पहले से ही नजर रखे हुए था। विशेष प्रकोष्ठ की टीम द्वारा समूचे उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। नेपाली राष्ट्रपति के काफिले पर हमला होने की घटना प्रकाश में आई है। नेपाल के नए संविधान में बदलाव की मांग को लेकर लगभग 3 महीनों के हिंसक आंदोलन के बाद मधेसियों द्वारा बुधवार को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के काफिले पर हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध मंदिर पर पेट्रोल बम भी फेंका गया, जहां पर राष्ट्रपति मौजूद थी। नेपाल पुलिस द्वारा बताया गया कि सितंबर में हुए मोर्चे के सैकड़ों कार्यकर्ता राष्ट्रपति के दौरे का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए और उनमें से कईयों ने काले झंडे भी लहराए। उन्होंने राष्ट्रपति के कारों के काफिले पर पथराव किया और उनके वाहन को निशाना बनाया, लेकिन नेपाली सेना ने तत्काल उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस द्वारा दर्जनों आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आपको बता दें कि जिस अरुणाचल प्रदेश विधानसभा को सील कर दिया था, वहां अब भी नहीं रुकी है कार्यवाही। अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच बुधवार को विधानसभा सील कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब विधानसभा की शीत सत्र राज्य को एक होटल में चलाया जा रहा है। विधानसभा के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल यूजी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरीगांव में 3 नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी भिलाड़ पुलिस के कब्जे में। लाखों के अवैध गुटखा तंबाकू समेत 5 आरोपियों को वापी जीआईडीसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। और दमन नगर पालिका में सफाई कर्मियों के अभाव से प्रदेश में फैली गंदगी। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।